बीसीसीएल इस पर खास करके सीएमडी और यहाँ इस क्षेत्र के जीएम साहब इस पर विशेष रूप से ध्यान दे और ऐसे गलत मानसिकता रखने वाले, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने वाले, गरीब लोगों पर अत्याचार करने वाले पर निगाह रखे, कार्रवाई करे। यही मेरा कहना है। झरिया में कुछ भी हो सकता है। क्रिमिनल गुंडा लोग का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है कि इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। झरिया की स्थिति तो आज कोई नई बात नहीं है। इतिहास में जब गरीब वो शोषित का बच्चा जब आगे बढ़ता तो उस पर लाठी, डंडा, गोली चलाई जाती है। कल गोलियां चलाई गई, लाठी बरसाया गया, कई राउंड फायर हुआ। झरिया सुदामनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भौरा ईजे महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य गेट के समीप सोमवार को नकाबपोश अपराधियों द्वारा यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन एटक के सचिव गफ्फार अंसारी और उनके समर्थकों के साथ मारपीट करते हुए 4 राउंड हवाई फायरिंग मामले में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो गफ्फार अंसारी से मिलने उनके आवास पहुंचे। सांसद ने कहा कि हमारे प्रतिनिधि ग्रामीणों की मूलभूत समस्या पानी, बिजली और प्रदूषण को लेकर महाप्रबंधक से वार्ता करने जाते हैं। उसके बाद बाहर निकलते ही नकाबपोश अपराधी आते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। मामले में पुलिस ने कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ भी हुई है। जिला प्रशासन निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। सचिव गफ्फार अंसारी की ओर से यह भी कहा गया है कि यह कार्यक्रम निर्धारित था। जो घटना घटी है, बीसीसीएल महाप्रबंधक आउटसोर्सिंग प्रबंधक की मिलीभगत साफ नजर आ रही है। देखिए, कल हमारे यूनियन के द्वारा और हमारे संगठन के द्वारा भौरा के आसपास के जो भी पानी का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, गरीबों का समस्या हो, घर दरार की स्थिति में हो, इसके लेकर हमारे प्रतिनिधि मंडल गफ्फार अंसारी जी, सोनू जी, उज्जू, सूरज जी, जितने हमारे कार्यकर्ता थे उन लोग धरना प्रदर्शन किए थे। जीएम ने आश्वासन दिया, जीएम वार्ता के लिए बुलाए थे। वार्ता करके स्वतः उन लोग निकल रहे थे। अचानक झरिया की स्थिति तो आज कोई नई बात नहीं है। इतिहास में जब गरीब वो शोषित का बच्चा जब आगे बढ़ता तो उस पर लाठी, डंडा, गोली चलाई जाती है। कल गोलियां चलाई गई, लाठी बरसाया गया, कई राउंड फायर हुआ। मगर प्रशासन एक्शन लिया है, वैसे लोगों को जेल भेजा जा रहा है और किसी भी कीमत पर गरीबों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे लोग हर हाल में जेल जाएगा जो आज तक गरीबों को यहाँ डरा के रखा गया है। झरिया में अभी देखिए भूत हसान, झरिया की स्थिति बहुत भयावह है। मतलब इसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता, कोई इसका मतलब इसका कोई ये नहीं किया जा सकता। गरीब मर रहा, मिट रहा, यहाँ पे घर धस रहा। हम सांसद होने के नाते जिस जगह पे वहाँ पे जहाँ पे सूचना मिलता है मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ के गरीबों को मदद करने का हम प्रयास कर रहा हूँ। जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि अचानक इस तरह से कई बार घटना इस तरह से घटा है। और ऐसे माफिया द्वारा, जो माफिया लोग वर्षों से यहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ है, जो अपने आप को सब कुछ अपना ही समझता है, गरीब को कुछ नहीं समझता है, वैसे लोग पर भी निगाह रखे। नहीं तो इस तरह से घटना घटे, कहीं बड़ी बड़ी घटना, कई हत्या हो चुका है झरिया में, कई मर्डर हो चुका है और कोई गरीब अपना आवाज उठाता, आवाज नहीं उठा सकता। ये स्थिति झरिया में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे और पर कानूनी कार्रवाई। धरना जब संसद जी को बोला कि ठीक है तो धरना दिया, तो गोली कैसे चला? तो हम लोग भैया गोली, जैसे हम लोग धरना गए, 1 घंटा धरना स्थल पर है और तुरंत 1 घंटा के बाद हमको जीएम साहब बुलवाते हैं। वहाँ 1 घंटा वार्तालाप होता है, जीएम साहब को बुलाते हैं और वहां से निकलते हैं, अंधाधुंध अपराधी गोली चलाने लगता है। तो संसद बोले कि ठीक है आंदोलन फिर से किया जाएगा, फिर करो। ये आंदोलनकारी पर अगर किसी झरिया विधानसभा में माफियाओं का राज है, यहाँ पर नहीं चाहता कि कोई बढ़िया नेता उभरे, को लोकप्रियता को देखकर लोग घबरा रहे हैं हमारे लोकप्रियता को देखते हुए। आज सीएसएफ के सामने, जीएम के साथ कार्यालय के सामने में आधारभूत गोली चल रहा और वहाँ पर सीआईएसएफ भी मौजूद है, तुरंत गेट लगाने का काम करता है, वो कार्रवाई नहीं कर रहा है अभी तक। इससे साफ जाहिर है कि यहाँ का महाप्रबंधक और सोसी का महाप्रबंधक, जीएम बीसीसी का महाप्रबंधक मिली भगत से इशारे पर गोली चलाएगी। और जो अपराधी पकड़ाया है गोपाल यादव करके नामक, उसका एक वो सहयोगी भी पकड़ाया हुआ, उसमें उस पर पूर्व हमारे मित्र विनोद पासवान 4 साल हो गए, उसको गला रेतकर हत्या कराने में इसका नामजद अपराधी है। वो नामजद एफआईआर भी है उसका पास और वो पुलिस मौन है उस पर। नहीं तो वो केस में भी उसका नामजद फरारी है वो, और उस केस में है फरारी। वार्ड केस में केस नंबर 1950 और 50-19 में दोनों नामजद है। वो तो बहुत केस है, वो केस में फरारी है, उसका सहयोगी भी है और उसका पीछे वो नहीं है, उसके पीछे और कोई है। देखिए प्रशासन अभी तक तो अपराधी को पकड़ के रखा है
और कहीं न कहीं हमको विश्वास है कि प्रशासन जो भी करेगा सच करेगा। प्रशासन पर विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है।